हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज अनिल। एंगुलर के इस पार्ट में बात करने वाले हैं इवेंट्स की। इवेंट होते क्या है, एक लाइन में बता देता हूं आपको। एक बटन के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, इनपुट बॉक्स में कुछ एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर माउस को कहीं भी मूव कर रहे हो। ये सारे के सारे इवेंट होते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इन इवेंट्स के साथ में काम करना पड़ेगा। जैसे कि एक बटन के क्लिक के ऊपर कोई फंक्शन कॉल कर दिया, कोई वैल्यू गेट या सेट कर दिया, या फिर एक इनपुट बॉक्स की वैल्यू गेट करना है हमें। माउस मूव करने के ऊपर हमें कुछ ना कुछ फंक्शंस वगैरह कॉल करने हैं। इनकी हमें जरूरत पड़ती है, बड़ी बेसिक चीजें होती है, प्रोजेक्ट में डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। इन्हीं की बात करेंगे। पॉइंट्स की बात करें तो एक फंक्शन बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे विद द डिफरेंट इवेंट्स, और उसके बाद में एक इनपुट बॉक्सेस होते हैं ना हमारे, उनके ऊपर इवेंट यूज करेंगे और ये देखेंगे उनकी वैल्यू किस तरीके से गेट कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। सो कौन से इवेंट हम देखने वाले हैं, इसके अंदर बड़े सारे आएंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे की अप, की डाउन, ब्लर, माउस मूव, क्लिक, ये सारे इवेंट्स और कुछ और इवेंट्स भी हम लोग देखने वाले हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर प्लान कर रहे हो डोमेन या फिर होस्टिंग परचेज करने का, तो डोमेन रेसर से परचेज कर लो। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लान बहुत अच्छे हैं। 59 रुपीज पर मंथ से होस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और देखो, यहाँ पे आपको जो सबसे अच्छी चीज है ये मिलती है लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी विद एसएसडी डिस्क। एसएसडी डिस्क क्या होती है? जब भी आप एक लैपटॉप लेते हो तो उसमें आप देखते हो कि स्पीड उसकी अच्छी हो, उसके अंदर एसएसडी डिस्क लगाते हैं, हार्ड ड्राइव लगाते हैं, और वो थोड़ी महंगी भी होती है। सेम एसएसडी और हार्ड ड्राइव ये भी यूज करते हैं अपनी होस्टिंग के लिए, बिकॉज वहां पे भी हमें वेबसाइट को रन करना होता है, वहां पे हमें डाटा रखना पड़ता है इसीलिए। और एसएसडी की वजह से इनकी स्पीड काफी अच्छी भी आती है। बट स्टिल ये मोस्ट अफोर्डेबल एसएसडी लिनक्स होस्टिंग है। सो गो फॉर डोमेन रेसर एंड एंजॉय द बेनिफिट्स। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं और एक बटन के ऊपर उस इवेंट को कॉल करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें कहां जाना पड़ेगा आपको पता है, कंपोनेंट में, ऐप में जाएंगे और सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैं आपको पता है कि यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना होता इस तरीके से, जस्ट आपको डायरेक्टली लिखना होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ गेट डेटा या फिर गेट वैल्यू नाम से कुछ भी बना लो अभी के लिए। और यहाँ मैं कुछ कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट वॉर्न, और यहाँ पे लिख देता हूँ अभी के लिए फंक्शन कॉल्ड। परफेक्ट, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब इसको कॉल करते हैं बटन की क्लिक के ऊपर। सबसे पहले बटन बनाता हूं जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, उसी को कंटिन्यू कर देंगे और थोड़ा सा आपको ब्रशअप भी हो जाएगा बटन के साथ में। और बटन हमारे यहाँ पे क्लोज भी हो गया। यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, लेट्स से कॉल फंक्शन और समथिंग, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, भाई इवेंट लगा सकते हैं। कोई भी इवेंट यूज करोगे, ये सबके लिए कॉमन है। इवेंट यूज करने के लिए आपको बनाना ब्रैकेट होती है ना, छोटे वाली ब्रैकेट, इसको लिखना है। इसके अंदर अपना इवेंट लिखोगे, जैसे कि क्लिक हो गया। उसके बाद में एक्चुअली इसके अंदर आपको कोड्स नहीं देने, माय बैड। और यहां पे आप लोग लिखोगे फंक्शन का नाम, लेट्स से कि मेरे फंक्शन का नाम है यहाँ पे गेट डेटा, जो कि हमने बनाया है। बस सिंपल है और कुछ नहीं करना। अब देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। इस पर क्लिक करता हूं। अच्छा, आउटपुट देखने के लिए हमें कंसोल ओपन करना पड़ेगा। सो लेट्स ओपन इट। ये देखिए, हमने एक बार कॉल करा था, आ गया, और बार बार कॉल कर रहे हैं तो ये हमें दिख भी रहा है। ठीक है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अब इसके लिए कुछ इवेंट्स हम यूज करते हैं बेसिकली इनपुट बॉक्स के ऊपर। ये बेसिक एग्जांपल हो गया। इसके नीचे मैं कुछ और बॉक्स लेता हूं, जहां पे BR टैग लगाता हूं सबसे पहले मैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे। और यहां पे लेते हैं हम इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट। प्लेस होल्डर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते तो मत भी लगाना, कोई बात नहीं। इवेंट लेट्स से आप यूज कर सकते हो की अप। ये आपको दिखाने के लिए हम लोग कौन सा अभी के लिए यूज कर रहे हैं इवेंट, बस ये दिखाने के लिए। ऑलराइट, और इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो क्या हमारा प्लेस होल्डर यहाँ पे बन गया है? हाँ, यहाँ पे बन गया है। थोड़ा स्पेस और चाहिए तो एक और BR टैग लगा दो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आप वैसे तो ये जो हम स्पेस दे रहे हैं आपको CSS का देना चाहिए, बट मैं भी स्टाइल पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हमें यहाँ दिख रहा है। और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, शायद जूम इन थोड़ा ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इवेंट, मैं चाहता क्या हूँ कि मैं इसकी वैल्यू गेट कर लूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, लेट्स से मैंने अनिल टाइप करा, तो इसकी भी मुझे वैल्यू मिल जाए कंसोल में। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी कॉल करता हूँ तो ये प्रिंट हो गया ना, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए कंसोल में। ये कैसे कर सकते हैं? ओके, सो ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इवेंट पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ की अप।
की और ये जो भी हम इवेंट्स लेते हैं ना सबके सब पूरे के पूरे स्मॉल में होते हैं। और यहाँ पे लिख दो आपके फंक्शन का नाम गेट डेटा। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ डमी वैल्यूज पास कर रहा हूँ, लेट्स से कि हेलो। मैं इसको रीजन बताऊंगा क्यों पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको क्या पास करना है अभी के लिए, सेम जस्ट कुछ स्टैटिक वैल्यू पास कर दो, जैसे कि बॉक्स आपने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और इस बॉक्स के लिए आपको कोट्स भी लगाने पड़ेंगे एक्चुअली इस तरीके से। और यहाँ पे आके इसके अंदर एक पैरामीटर वैल्यू गेट कर लेंगे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे वैल्यू गेट करता हूँ वेल, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जब भी मैं कुछ भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, हमें दिख रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। बट वैल्यू अभी के लिए हमारी स्टैटिक है, दिखाता हूँ कैसे। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आ गया हेलो हेलो, ठीक है। इस पर कुछ भी क्लिक करता हूँ तो बॉक्स बॉक्स आ रहा है, बिकॉज हमने बॉक्स की अप पे दिया हुआ है। की अप कब कॉल होता है ये वाला बॉक्स, जब भी आप लोग की को प्रेस कर देते हो यहाँ पे और उसके बाद अप करते हो, ठीक है, छोड़ते हो की को, रिलीज करते हो उस टाइम पे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। बट इसकी वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी आईडी दे दो, आईडी दे सकते हो आप इस तरीके से हैश बॉक्स, मैंने इसकी बॉक्स करके आईडी दे दी। तो जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो स्ट्रिंग स्टैटिक बॉक्स लिखा हुआ है ना, इसकी जगह लिख देना बॉक्स डॉट वैल्यू, यानी कि इस आईडी के हिसाब से वैल्यू उठा लेगा बॉक्स इस आईडी डॉट वैल्यू यहाँ पे। और अब मैं इसमें कुछ भी लिखना शुरू करता हूँ, मैं आप लिखता हूँ अनिल, तो देखिए यहाँ पे मुझे अनिल सिद्धू मुझे मिल गया परफेक्टली, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब और इवेंट्स देखते हैं, हमारे पास एक इवेंट मिल गया, जैसे कि हमारा की प्रेस होता है ना, एक हमारा की अप भी होता है। ये हमारा की, सॉरी हमने की अप यूज करा था, अब हम लोग यूज करते हैं की प्रेस, या फिर इसको कुछ लोग की डाउन भी कहते हैं, और इसके अंदर भी हम लोग की डाउन ही बोलेंगे। और यहां पे भी आप यूज करोगे की डाउन, की डाउन, यस, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके अंदर में क्या वैल्यू मिलती है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो अब इसके अंदर इन दोनों में, इसके अंदर मैं कुछ कुछ टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे वैल्यूज मिल जा रही है। बट अभी के लिए ब्लैंक क्यों मिल रही है, बिकॉज मैंने आईडी ऊपर वाले की दे रखी है, दोनों की आईडी सेम हो गई ना, इसके और ऊपर वाले की। तो मैं इसकी आईडी 1 कर देता हूँ यहाँ पे बॉक्स 1, और बॉक्स 1 की वैल्यू ही मुझे अब मिलेगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, बट वैल्यू मिल रही है। आप बोलोगे दोनों इवेंट में फर्क क्या है, दोनों सेम ही तो काम कर रहे हैं। दिखाता हूँ फर्क आपको। यह है की अप, जब मैं की को अप करूंगा ना तब मुझे वैल्यू मिलेगी। देखो मैंने क्या करा, की को दबा के रखा अभी के लिए कुछ टाइम के लिए, की मेरा भी दबाओ, और जब मैं रिलीज करूंगा ना तब इसकी वैल्यू आई यहाँ पे, देखो, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे की प्रेस होगा तब, की डाउन होगा तब, और मैं अगर की दबा के रखता हूं ना तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज इस तरीके से मिलेंगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार में वैल्यू मिल जाती है सारी की सारी, यहाँ पे अलग अलग इवेंट में मिलती है, बिकॉज अगर दबा के रखते हैं ना वो बार बार डाउन 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 प्रेस होता रहता है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। आफ्टर दैट हम कुछ और देखते हैं, एक और आता है हमारे पास ब्लर करके। अब ब्लर देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लर, कि हम लोग इसके ऊपर ब्लर यूज कर रहे हैं, और आईडी डेफिनेटली हमें डिफरेंट करनी पड़ेगी इसके अंदर। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और 2 की हम लोग वैल्यू गेट करेंगे। और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कब काम करेगा, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अनिल सिद्धू मैंने प्रिंट कर दिया है। ब्लर का मतलब होता है जब मेरा फोकस इससे हट जाएगा। अभी देखो ये डार्क हो रखी है ना इसकी बाउंड्री, जैसे मैं इसको हटाऊंगा तब ये वैल्यू प्रिंट होगी इसकी, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, जैसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। क्या मैं जब दूसरे बॉक्स पे जाऊंगा तब भी वैल्यू प्रिंट होगी, डेफिनेटली, ठीक है। बस इससे फोकस हटना चाहिए तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेम एक और इवेंट होता है इसके जैसा, इनपुट। आप चाहो तो यहाँ पे इनपुट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां मैं कर देता हूं इनपुट। इनपुट और की अप और की डाउन वगैरह में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत ही सिमिलर होते हैं। मैं यहां पे करता हूं, देखो, सॉरी मुझे इसके लिए भी आईडी अलग से लेनी पड़ेगी, अगेन प्रॉब्लम। यहाँ पे आईडी 3 ले लेता हूँ इसकी, और यहाँ पे भी आईडी 3 दे देता हूँ। अब इसके अंदर भी अगर मैं नॉर्मल प्रिंट करूंगा अनिल सिद्धू, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगा। इवन मैंने यहाँ पे ना की अप दिया ना की डाउन दिया, मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है, ठीक है। इनपुट के ऊपर काफी हो गए, बटन के ऊपर भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि h1 टैग है मेरे पास एक h1 टैग, और इसमें मैं कुछ लिखता हूं, लेट्स से हेलो, यहाँ पे लिख देता हूं कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैं चाहता हूं जैसे इसके ऊपर होवर हो ना तब इवेंट कॉल हो। क्या इसके ऊपर इवेंट कॉल हो सकता है, डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। आपको यहाँ पे वही बनाना ब्रैकेट्स यूज करनी है, और यहाँ पे लिखो माउस ओवर,
यानी कि जब इसके ऊपर माउस आएगा ना तब ये फंक्शन कॉल होगा। अब मैं इसके ऊपर फंक्शन क्या लिखूं, डायरेक्टली इसको कॉल कर सकता हूं मैं, यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूं गेट डेटा और उसमें कुछ स्टैटिक वैल्यू डाल देता हूं, बिकॉज इसके ऊपर हमारे पास वैल्यू तो होती नहीं है। इसमें डाल देता हूं मैं यहाँ पे सिंपली लेट्स से ओवर, ऐसा कुछ डाल देता हूं। मैं यहाँ पे आता हूं, जैसे मैं इसके ऊपर ओवर करूंगा, यहाँ पे आया, लेट मी चेक व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ये चलना तो चाहिए था, शायद मैंने इस माउस स्पेलिंग की कुछ गड़बड़ कर दिया। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे माउस ओवर कर दिया था, माउसर ओवर कर दिया था। और अब मैं जब देखो इसके ऊपर होवर, अब मैं बाहर लेके जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा, जब जैसे मैं इसको ऊपर माउस लेके आता हूँ ना तभी ये यहाँ पे ये वाला कंसोल हमारा आ जाता है। मैं एक बार फिर लेके आऊंगा, फिर आ गया, फिर हटाया, फिर धीरे से लेके आ रहा हूँ, फिर आ गया, देखो ठीक है। यहाँ पे 4 बार कॉल हो गया ना यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग इसको ओवर कर सकते हैं। एक होता है होवर की, जैसे कि माउस अभी यहाँ से दूर जाएगा तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकता हूँ अगेन, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नाम, लिख देता हूँ अनिल सिद्धू, और यहाँ पे माउस ओवर की जगह पे हम लोग लिखेंगे माउस लीव। अब कब कॉल होगा ये, जब हमारा माउस यहां से पास होगा तब। मैं सबसे पहले इसके ऊपर आता हूं, ये नहीं कॉल होगा। अच्छा इसका मुझे टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ेगा ना, ओवर की जगह पे मैं कर देता हूं यहाँ पे लीव, ताकि लीव प्रिंट हो हमारे फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे आया, नहीं कॉल हुआ, जब जैसे मैं यहाँ पे लीव करूंगा ना जाऊंगा तब कॉल होगा, आया नहीं कॉल हुआ, जाऊंगा तब कॉल होगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स थे। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो इनके अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में। सो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम लोग यहाँ पे 2 इवेंट एक इनपुट बॉक्स वगैरह पे यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे की डाउन कर रहे हो और सेम चीज यहाँ पे ब्लर भी लगा दोगे ना तो भी ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्लिक इवेंट भी काम करेगा। दोनों के ऊपर H1 टैग के ऊपर अगर माउस ओवर और लीव लगा दोगे दोनों भी काम करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो ऐसी चीज आप कर सकते हो, एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल इवेंट्स डेफिनेटली लग सकते हैं, और ये एंगुलर नहीं, कोई भी चाहे फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी उसमें लग जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।